सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 10 तारीख है, शनिवार है, और आज के दिन में कलीसिया संत स्कोलास्टिका की स्मृति मनाती है। कुंवारी और शहीद वो हुई और उनकी सेवा, उनकी समर्पण कलीसिया की उत्थान में, कलीसिया की सेवा में उनके जीवन की सराहना करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनकी मध्यस्थ हम सभी मांगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन प्रभु के लिए, प्रभु के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए समर्पित किया, हम भी उनके प्रेरणा पाकर प्रभु अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करने वाले बन सकें। आज के सुसमाचार के द्वारा हम लोग मुख्य रूप से हम सुनते हैं, प्रभु को थरस हो आया लोगों पर, यानी कि हमारा ईश्वर लोगों पर थरस खाने वाला ईश्वर। हैविंग कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, हैविंग कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, प्रभु को तरस हो आया यानी कि तरस होना मतलब प्यार से भी बहुत ही गहरा एक प्यार का एक अभिव्यक्ति। तरस, जब तरस हो आता है किसी को, किसी पर, वो इंसान उसके लिए कुछ कर लेता है। और वही बात आज के सुसमाचार में हम देखते हैं। प्रभु को जब लोगों को देखकर तरस हो आया, लोग जब 3 दिन तक प्रभु के वचनों को सुनते रहे, प्रभु को उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका विश्वास प्रभु को छू गया और प्रभु को उन लोगों को देखकर तरस हो आया, क्योंकि 3 दिन तक लगातार प्रभु का वचन सुनते रहे, भूखे प्यासे थे। इसलिए प्रभु उनको भूखे ही वापस नहीं भेजना चाहते थे, उनको खिलाना पिलाना चाहते थे, उनकी देखरेख करना चाहते थे, उनकी खातिरदारी करना चाहते थे। इसलिए तरस जब आया प्रभु को, प्रभु ने उनके लिए इंतजाम किया, प्रभु ने उनके लिए प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया। इस बात को आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। तरस हो आना यीशु का स्वभाव है, यानी कि ईश्वर का स्वभाव तरस खाना, लोगों पर तरस खाना, क्योंकि लोगों की दुर्बलता, कमी, कमजोरियां सब कुछ जानने के बावजूद ईश्वर का प्रेम प्रभु अपने भक्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने लोगों के प्रति बना हुआ है। इसलिए ईश्वर लोगों पर तरस खाता है। और आज के दिन में भाइयों बहनों, हम लोग प्रभु के तरस खाने से ही जो कुछ भी हम आज हैं, प्रभु के तरस खाने से, प्रभु की दया से हम सभी हैं। इसलिए दूसरी बात आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। 3 दिन तक लोग प्रभु का वचन सुनते रहे, यानी कि 3 दिन तक लोग प्रभु का वचन सुनते रहे। आज के दिन में 3 घंटे की साधना कहीं पर हो, तब भी लोग 3 घंटे बैठ नहीं पाते। 3 घंटे की बात छोड़िए, 30 मिनट लोग बैठ नहीं पाते। 30 मिनट में कई बार लोग हम देखते हैं 30 बार उठ के अंदर बाहर जाते हैं, यानी कि लोगों का ध्यान प्रभु के वचनों पर नहीं। यहाँ पर हमें सिखाया गया है 3 दिनों तक लोग प्रभु का वचन सुनते रहे, यानी कि लोगों को मालूम था कि प्रभु का वचन सुनने से क्या हो सकता है, उनके जीवन में कैसी आशीष आ सकती, कैसे प्रभाव पड़ सकता है, कैसे जीवन बदल सकता है, कैसे चंगाई, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। ये सारी बातों से वो वाकिफ थे और जानते थे, समझते थे। इसलिए 3 दिनों तक वहां से हिले नहीं, प्रभु का वचन वो सुनते रहे। जीवंत वचन सुनते हुए उनको जीवन प्राप्त हुआ, संभव था। इसलिए 3 दिनों तक वहीं पर बने रहे। इसलिए हम सबों के लिए प्रभु का निमंत्रण है कि हम प्रभु का वचन सुनें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु का वचन ग्रहण करें। यह निमंत्रण प्रभु हमें आपके आज के सुसमाचार के द्वारा हमें प्रदान करता है। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, भूखा में मूर्छित हो जाए, यानी कि अगर प्रभु यीशु मसीह लोगों का 3 दिन के बाद भूखा वापस भेजते, वो मूर्छित हो जाएंगे। ये भी एक ख्याल प्रभु के अंदर था, एक ध्यान, लोगों पर प्रभु ध्यान रखते थे, उनका ख्याल करते थे कि कहीं उनके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, जाने में आने में हर चीज का ध्यान रखने वाला वो प्रभु हम सबों को एहसास दिलाता आज के दिन में कि मेरा और आपका, हम सबों का वो कितना ख्याल रखता है, कितना ध्यान देता है। जो बारीकी की बातों को लेकर वो हम सबों पर ध्यान रखता है, ख्याल करता है, इंतजाम करता है, प्रबंध करता है। चौथी बात आज के दिन में, आज के सुसमाचार में हमारे सम्मुख रखी गई है कि इतने सारे लोगों के खिलाने के लिए रोटियां कहाँ से मिलेंगी, रोटियां कहाँ से मिलेंगी, भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा। स्वयं हम सबों को बनाने वाले वो ईश्वर ही करता है, लेकिन फिर भी
अपने शिष्यों के मुंह से हम ये बात सुनते हैं, प्रभु के शिष्यों के मुंह से बात सुनते हैं कि रोटियां कहाँ से मिलेंगी। उनके मन में सवाल, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का प्रबंध कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ से मिलेंगी। लेकिन जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ संभव है, जहाँ प्रभु है वहाँ सब कुछ मिल जाता है। इस बात का भी एक एहसास प्रभु हमें आज के सुसमाचार के द्वारा देता है। भले वहाँ पर 4,000 हो या 40,000 लोग हो, वहाँ पर प्रबंध हो सकता है, क्योंकि प्रभु वहाँ पर है। इंतज़ाम करने वाले, प्रबंध करने वाले प्रभु वहाँ पर, इसलिए प्रबंध वहाँ पर हो सकता है। इस बात का एहसास प्रभु हमें देते हैं। पांचवी बात आज के दिन में हमें मनन चिंतन करने के लिए है। प्रभु ने सवाल किया, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां, तुम्हारे पास क्या है? ऐसा नहीं कि अगर लोगों के पास रोटियां नहीं होती या मछली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तब प्रभु यीशु मसीह लोगों को नहीं खिला सकते। तो ऐसा नहीं है। बिना कुछ के सब कुछ बनाने वाला ईश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर चाहता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना है। अगर मेरे पास जो है, अगर वो मेरे पास ही अपने पास में संभाल के रखूं, स्वार्थ से छिपा के रखूं, दूसरों के साथ बांटने में हिचकिचाऊं, उदारता ना दिखाऊं, अपने लिए करके मैं सोच के रखे अपने पास ही रखूं, वो उतना ही रह जाएगा। जब मैं उदारता दिखाऊंगा, जो कुछ भी मेरे पास, तुम्हारे पास कितने हैं, जो कुछ मेरे पास है मैं प्रभु के हाथों में दूंगा, वो बहुतायत में बदल जाएगा, बहुत सारे लोगों का काम आएगा, बहुत सारे लोगों को आनंदित करेगा, बहुत सारे लोगों को खुशियां देगा। इसलिए वी नीड टू स्पेंड आवर लाइफ। हमें खर्च करने की जरूरत है, हमारे जीवन को खर्च करने की जरूरत है, हमारे जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। हमारे अंदर जो टैलेंट्स है, जो खूबियां हैं, जो क्षमताएं हैं, जो वरदान है, उसको लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के सेवा में अर्पित करते हुए स्पेंड करने की जरूरत है। जब ऐसा करेंगे तब प्रभु की महिमा होगी, बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण हम सभी बनेंगे, खुशियों का कारण हम सभी बनेंगे। और वही सुसमाचार है, हम सबों को फैलाना है, लोगों को खुशियां देना, प्यार देना, मोहब्बत देना, शांति देना, भूखों को खिलाना पिलाना, यह है सुसमाचार। ऐसा सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु ने हम सबों को चुना है, बुलाया है। जो कार्य प्रभु ने किया वो कार्य हमें करने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में हम सबों को एक प्रकार से निमंत्रण देता है, बुलाता है। उस बुलाहट को स्वीकार करें, निमंत्रण को स्वीकार करें, उसके अनुरूप जीवन बिताने की उदारता और वो शक्ति सामर्थ्य हम प्रभु से मांगे, जिससे कि प्रभु के कार्यों को हम सभी आज के दिन में हमारे समाज में, हमारे परिवेश में आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु को हम प्रस्तुत करें, वही प्रभु हमारी मदद करें। आमीन।